बल्लू भैया को आने दो, फिर मैं आपको भिगो दूंगी और जंग भी लगा दूंगी, देखना। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बल्लू भैया, आप पिचकारी और जंग लाए, हम दादा को भी भिगो देंगे। मिष्टी, तुम्हें स्कूल में क्या सिखाया गया था? सेव वाटर। तो पानी की कोई जरूरत नहीं है, हम गुलाल से भी होली खेल सकते हैं। मिष्टी सुना आपने? अब आप सिर्फ हमें गुलाल लगा सकते हो, अब आप हमें भिगा नहीं सकते। अगर आप नहीं लाओगे तो हम ठाकुर माँ से बात कर लेंगे। ठाकुर माँ! मिष्टी, मेरी बात सुनो। ठाकुर माँ, आप कहाँ हो? हमें पिचकारी चाहिए, हमें कोई नहीं दिला रहा। मिष्टी, मिष्टी मेरी बात सुनो। मिष्टी, हर जगह बिना पानी से ही होली खेली जा रही है। हम सबको मिलकर पानी बचाना चाहिए, वरना कुछ समय में हमारे पास पानी होगा ही नहीं। हमें कुछ नहीं सुनना, अब सिर्फ हम ठाकुर माँ से बात करेंगे। अरे ठाकुर माँ भी यही कहेंगी। क्या हुआ मिष्टी, आपको क्यों नाराज हो? हमें पानी वाली होली खेलनी है और बल्लू भैया हमें मना कर रहे हैं। अब हम शिकायत करेंगे ठाकुर माँ को। अब जल्दी से बताओ, ठाकुर माँ कहाँ है? ठाकुर माँ तो कविता बेचती के रूम में। मिष्टी मेरी बात तो सुनो। मिष्टी, गुरुदेव आप तो फंस गए। अबे क्यों बताया यार तुमने? मिष्टी, बेटे ये रहा आपके पूजा का सामान। कविता बेटे, बाहर तो आपने हमारा सवाल काट दिया था, पर फिर भी हम आपसे पूछते हैं, इतने सालों से आप ये पूजा क्यों कर रही हैं? जबकि आप अच्छी तरह जानती हैं बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। कैसे ना करूं पूजा माँ, ये तो उनके घर की परंपरा है कि होली के दूसरे दिन से शिव जी का महाअभिषेक होता है और रामनवमी के दिन तक ये रीत निभाई जाती है, और फिर एक ही समय का तो उपवास है, और वो भी साल में एक बार। फिर इस बात से हर साल आप क्यों नाराज होती हैं? आपको तो इसकी आदत सी हो जानी चाहिए थी। नहीं हुई है हमें आदत, क्योंकि हर साल होली का नहीं, हमारा दिल जलता है। आपके त्याग और आपके अरमानों को जलते हुए देख के हमें बहुत दुख होता है। आप इतनी निस्वार्थ कैसे हो सकती हैं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, जिंदा होते हुए भी जिंदा ना होकर आप उसके घर की परंपरा को जिंदा रखना चाहती हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं माँ? मैं बहुत खुश हूँ। आपको समझाना बिल्कुल व्यर्थ है। आज होलिका की पूजा आप करेंगे। मैं? क्यों? क्यों नहीं? आपने उपवास तो रखा ही हुआ है ना, तो फिर होलिका की पूजा भी क्यों नहीं? आज आप वो हरी साड़ी और वो नथ पहनेंगी, होलिका की पूजा भी करेंगी। नहीं माँ, ये मुमकिन नहीं है। ये अधिकार हम बहुत पहले खो चुके हैं। अधिकार खोए नहीं, जीते जाते हैं। और अगर आप ऐसा मानती हैं कि आप अधिकार खो चुकी हैं, तो फिर किस अधिकार से आप ये बाकी चीजें कर रही हैं? और जिस इंसान पर आप इतना विश्वास रखती हैं और ये मानती हैं कि उससे जुड़े हुए आप अपने सारे अधिकार खो चुकी हैं, तो फिर हमारी भी एक बात आप अच्छे से सुन लीजिए। जहां आप रह रही हैं, ये निरंजन अग्निहोत्री का घर है। जहां आप खड़ी हैं, वो निरंजन अग्निहोत्री का कमरा है।
और ये पूजा भी निरंजन अग्निहोत्री की होलिका की पूजा है। जो आज तक उसकी पत्नी ने की है, पर अब नहीं, अब आप करेंगी। ये क्या कह रही हैं आप? वही जो बिल्कुल सच है। इस घर पर, इस कमरे पर अगर किसी का कोई अधिकार है तो वो आपका है, सिर्फ आपका। नहीं माँ, ये आपने क्या किया माँ? आपको क्या लगा था ये सब जानकर हमें खुशी होगी? ये आप अपने दिल से पूछिए ना। क्या आपको सच में अपना अधिकार पाकर खुशी नहीं मिल रही है? आज आपके अधिकार की ओर आप अपना पहला कदम बढ़ाएंगी। निरंजन अग्निहोत्री के घर में होलिका की पूजा करेंगी आप। नहीं माँ, आपको हमारे सर की कसम, हमारी बरसों की तपस्या की कसम। उस दिन जब आप मंदिर में पूजा कर रही थी, हमने आपसे कुछ नहीं कहा, तो फिर आज क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप जानती थी कि हम अपने घर के मंदिर की पुनर्स्थापना कर रहे हैं। तो यही तो हम भी आपको समझाना चाहते हैं बेटे, ये भी निरंजन के घर की पूजा है और उसकी होलिका पूजा पर भी आपका हक है, आपका अधिकार है, इस घर की असल ग्रह लक्ष्मी का। ठाकुर माँ, हमें पिचकारी चाहिए, अब भी चाहिए, हमें होली खेलनी है। हाँ हाँ बेटे, हम बाहर जाके बात करें, बाहर जाके बात करें। आप तैयार रहिएगा शाम तक। आइए, चलो चलो बल्लू। आपका कमरा, आप यहाँ रहते थे। मैंने अनजाने में अपना हक ले लिया। मन तो कर रहा है कि हम सब आपके साथ चलें। पूजा कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन पूजा करते हुए ही देख लेंगे। वैसे भी यहाँ रहकर चिंता तो बनी रहेगी। चिंता मत कीजिए साहब, मैं अपने ही घर जा रही हूँ पूजा करने। क्या हुआ अगर हम वहां नहीं रहते? जरूरी नहीं कि आने वाला कल भी ऐसा ही रहेगा। मुझे पापा पे पूरा भरोसा है, वो हमें हमारा घर और हमारा खोया हुआ नाम वापस लौटा देगा। आई चले? चल। अपना ध्यान रखिएगा। जी।
वैसे कुछ भी कहो, बल्लू ने होलिका सजाई तो बहुत सुंदर है। अरे उस बल्लू की तारीफों के पुल बांधने बंद करो। खबर सुनो, वो कविता है ना होलिका की पूजा करने वाली है। तो ठीक है ना, अब बेचारी को करने दो इस साल। अब पता नहीं अगले साल से पूजा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अरे वो सपना है ना कतार में खड़ी हुई, देखा नहीं? इंद्रजीत बेटे हमेशा उसी की माला जपते रहते हैं। अब इतनी माला जपते हैं तो एक ना एक दिन शादी की भी बात तो चलेगी ही ना। अब जब शादी हो जाएगी तो हम सबको सपना की बातें सुननी पड़ेंगी, उसका कहना मानना पड़ेगा। देखो ना, अब इस घर की नौकरानी इस घर की महारानी बन जाएगी। देवता देवता, मैं तो ये सोच सोच कर दुखी हूँ कि हम कोलकाता से आए ही क्यों। अब आ गए तो ठीक है, कैसे तैसे करके मैं तो संभाल लूंगी अपने आप को। चुप कीजिए आप लोग, और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। अरे बेटा, मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है मैं तो उसको देखकर ही बोल रही थी ना। लगता है इस घर में होली दहन की परंपरा हमें को निभानी पड़ेगी। ये क्या बेटे, हम अभी तो कैसे ही बैठी हैं, तैयार नहीं हुई? नहीं माँ, मैं आपकी दी हुई साड़ी और ये नथ नहीं पहन सकती। आप ये साड़ी जरूर पहनेगी, ये लीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। नहीं माँ, हम ये साड़ी नहीं पहन सकते। इस रंग को हमने अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए त्याग दिया है। आप नाराज क्यों हो रही हैं? हम आपकी बात मान रहे हैं ना। हम होली दहन की पूजा करने के लिए आ रहे हैं, आप चलिए, हम आते। ठीक है,